नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। लगातार तीसरे दिन 1000 से अधिक मिले केस। अब तक 44,822 लोग हुए ठीक। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव। पंचकुला के डीसी ने की पुष्टि। गुप्ता के पीए भी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। टोहाना में आशा वर्कर का आंदोलन जारी। विधायक देवेंद्र बबली को दिया गया ज्ञापन। विधानसभा में आवाज उठाने की रखी मांग। रोहतक पहुंचे उपायुक्त मनोज कुमार ने संभाला कार्यभार। अधिकारियों के साथ की बैठक। आरएस वर्मा हुए थे कोरोना पॉजिटिव। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही पंचकुला से, जहां पर हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। होमगार्ड के आईजी हेमंत कलसन को सस्पेंड कर दिया है। तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है केवल और केवल जस्ट इंडिया पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईजी को सस्पेंड किया गया। महिला के साथ छेड़खानी के मामले में आईजी को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि होमगार्ड के आईजी हेमंत ने शराब पीकर अपनी महिला के साथ छेड़खानी की थी और उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और अब प्रदेश सरकार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जस्ट इंडिया पर। आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईजी हेमंत कलसन को सस्पेंड किया गया है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है और इसी का नतीजा है कि अब उन्हें सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और इसी मामले में हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। और अब सरकार ने तुरंत प्रभाव से बिना देरी किए हुए होमगार्ड के आईजी हेमंत को अब सस्पेंड कर दिया है। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,408 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 836 लोगों की मौत हो गई है। ये कोरोना मामलों की संख्या दुनिया में एक दिन में आए मरीजों की सबसे अधिक संख्या है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 32,718 और 23,085 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 31,06,348 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 57,542 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,10,000 हो गई है और 23,38,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तकरीबन 3 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.85% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 23% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 75% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3 करोड़ 64 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना के 1000 से अधिक मरीज मिले हैं। विधानसभा के 6 कर्मचारियों के अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे अमित भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारियों की जांच कराई जा रही है। 1044 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 54,845 हो गई है। एक दिन में 6 मरीजों की मौत भी हुई है। अम्बाला में सबसे ज़्यादा 2 मौतें हुई हैं। हिसार, सिरसा, रेवाड़ी व रोहतक में एक एक व्यक्ति की जान गई है। इससे मौतों का आंकड़ा 616 हो गया है। 232 मरीजों की हालत सीरियस बनी हुई है। इसमें 29 वेंटिलेटर पर हैं और 203 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में 809 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 44,822 लोग ठीक हो चुके हैं।
9,407 सक्रिय मरीज हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसकी पुष्टि पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने की है। वहीं रविवार को ज्ञानचंद गुप्ता के पीए कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके साथ साथ विधानसभा के 6 कर्मचारी भी संक्रमित मिले थे। सोमवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया है। डॉक्टरों ने उनका सैंपल ले लिया है। विधानसभा जाने के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा। कोरोना टेस्ट करवाए बगैर किसी भी विधायक, कर्मचारी, मंत्री और पत्रकार को विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। जिला स्तर पर भी सभी विधायकों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद सत्र को चलाने की जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा पर आ गई है। वहीं अभी सभी को विधायकों की कोरोना रिपोर्ट भी नहीं आई है। संभावना है कि कल तक विधायकों की कोरोना रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि कौन सा विधायक क्षेत्र में मौजूद रहेगा और कौन नहीं। रोहतक जिले के डीसी आर.एस. वर्मा को सरकार ने कार्य मुक्त कर दिया है। उनकी जगह अब नए जिला उपायुक्त के रूप में मनोज कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। रोहतक पहुंचने पर उपायुक्त का तमाम अधिकारियों ने स्वागत किया है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। आपको बता दें कि मनोज कुमार इससे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग में डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। इसके अलावा उनके पास जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक का भी जिम्मा था। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, जो भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी ABCD, वो चाहे DC है, SDM है और कोई अधिकारी है, जो भी जनसेवक है, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि जितनी पब्लिक सर्विसेज हैं वो लोगों को निर्बाध रूप से मिले, वक्त पे मिले और ईमानदारी से मिले। ये एक प्राथमिकता है जिसमें करीब करीब सभी कुछ शुमार हो जाता है। दूसरी है व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी कहते हैं उसको। तो कानून बेसिकली इज ओनली ए गाइडिंग प्रिंसिपल। वो लकीर का फ़कीर बनने के लिए नहीं है। जब मुसीबत आए उसको ढूंढ लो कानून को, तो परंतु उस पैमाने से व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था फॉर एवरीथिंग। ये भी कोशिश रहेगी हमारी कि हर चीज़ व्यवस्थित हो जाए, केओस अनार्की वैसा ना रहे कुछ भी। टोहाना में आशा वर्कर विधायक देवेंद्र सिंह बबली के कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुई। यहां आकर उन्होंने विधायक देवेंद्र सिंह बबली को अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा है। साथ ही साथ उनसे मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस मौके पर आंदोलन की अगुवाई आशा वर्कर यूनियन की तरफ से जिला प्रधान शीला ने की। इस मौके पर आशा वर्कर को संबोधित करते हुए जिला प्रधान शीला ने कहा कि वह लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब की बार उनकी तरफ से पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं को अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा जा रहा है, ताकि आने वाले विधानसभा सत्र में उनकी मांगों को विधानसभा में उठाने का काम जनप्रतिनिधि नेताओं के द्वारा किया जा सके। उन्होंने अपनी मुश्किलें गिनाते हुए कहा कि वह हमेशा समाज हित में सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने परिवार को भी कई बार नज़रअंदाज करना पड़ता है। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, पूरे हरियाणा में आशा वर्करों की हड़ताल चल रही है। हम अपने 7 अगस्त से हड़ताल में हैं सभी आशा वर्करें, और 7 अगस्त से हम कई दिन हम फतेहाबाद में भी बैठे, तो कई दिन उसके बाद हमने ये निर्णय लिया हमारी स्टेट कमेटी ने कि हर विधायक के पास, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो मौजूदा हो, तो उनके पास जाकर हम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। इन्होंने पहले भी संघर्ष किया है और इनकी डिमांड थी जो कुछ आश्वासन सरकार के द्वारा दिए गए थे, उनमें कुछ आश्वासन इनका जो कहना है कि कंप्लीट नहीं किए गए, पूरे नहीं हुए, उसी को लेकर ये ज्ञापन देने आए थे। तो मैंने इनसे ले लिया है और मैं ये बात मुख्यमंत्री तक सरकार तक पहुँचाने। महिला एवं बाल विकास विभाग में ऑनलाइन तबादलों में मनमानी कर राज्य सरकार ने प्रदेश भर की सैकड़ों महिला कर्मचारियों को गहरे संकट में डाल दिया है। किसी सुपरवाइजर का ट्रांसफर 200 किलोमीटर तो किसी का 300 किलोमीटर दूर करके सरकार इन महिला कर्मचारियों को जानबूझकर परेशान कर रही है, तो कतई सही नहीं है। सरकार को अपने इस निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए, ताकि महिला कर्मचारियों को राहत मिल सके। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आज ICDS सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए यह बात कही है। अपनी मांगों का ज्ञापन देते पहुंची ICDS सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन को विधायक कुंडू ने आश्वासन दिया और कहा कि वे उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।
विधायक बलराज कुंडू से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि कोरोना संकट की आड़ में तकरीबन 312 सुपरवाइजर का तबादला मनमाने ढंग से कर दिया गया है। ऐसे में जबकि प्रदेश भर में आवागमन के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें भी ढंग से नहीं चल पा रही, तो आखिर कैसे वे घर से 350 किलोमीटर दूर कोई महिला कैसे नौकरी करने जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी संभावित दिक्कतों के बारे में 2 जुलाई को ही विभाग को बाकायदा पत्र लिखकर बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद सभी कारणों को नज़रअंदाज करते हुए सुपरवाइजर्स का तबादला उनके घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर दिया गया। उन्होंने ऑनलाइन तबादला नीति को महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए पूरी तरह से नाजायज करार दिया। बीजेपी सरकार लगातार लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक कर रही है, जिसके तहत सोना बाजार में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहां लोगों को तुलसी के पौधे बांटे हैं। इस मौके पर बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू मौजूद रहे और उन्होंने पौधे बांटते हुए लोगों को एक पौधा लेकर 10 पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। यहां पर बीजेपी ने तकरीबन 200 तुलसी के पौधे बांटकर हरियाणा सरकार की वृक्षारोपण मुहिम को आगे बढ़ाया। सोना में आज भारती जैन के नेतृत्व में और महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव चूक के नेतृत्व में आज शहर के सामाजिक संगठनों ने एक पवित्र पौधा है तुलसी का पौधा सभी दुकानों पर जाकर देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक पवित्र पौधा जब जिस घर में जाएगा निश्चित तौर पे उसकी पवित्रता होगी और उस तुलसी का जो लाभ हैं, तुलसी के तो बहुत सारे लाभ हैं, उनका फ़ायदा भी प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचेगा। कुश्ती जगत के महान पहलवान राकेश दहिया उर्फ धोला पहलवान ने अपना जन्मदिन सापला में स्थित श्री शिव शक्ति कालिदास धाम में मनाया है। धोला पहलवान अपने कुछ साथियों के साथ बाबा कालिदास धाम में पहुंचे। वहां पहुंचकर पहलवान ने बाबा कालिदास के साथ केक काटकर उनसे आशीर्वाद लिया। धोला पहलवान सोनीपत में स्थित कुश्ती एकेडमी के संचालक भी हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।